नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त धुवन गुप्ता आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों, जैसा कि गेटअप के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बेसिकली इस बारे में बात करने वाला हूँ कि दो चैन बनती है, एक सक्सेस की चैन और दूसरा फेलियर चैन। इस दोनों चैन में क्या सिमिलरिटी है, क्यों ऐसा होता है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर एक्सप्लेन करूँगा कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा अगर लंबा होता है तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जो चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट होती है वो लोग ज़्यादातर देखते हैं, और जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जिससे आपका फ्यूचर बन सकता है वो लोग कम देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कुछ देर मुझे दे दीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर करने वाले हैं किसी भी बिजनेस में, तो आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। दो कहानी सुनाता हूँ। पहला कहानी है, एक कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो कि अपने कस्टमर आते हैं और हमारे पास बताते हैं कि हमें ये वाली मशीन लेना है। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मशीन का इंस्पिरेशन आपके कहाँ से आया। उन्होंने बताया कि उनका कोई फ्रेंड है जिन्होंने ये मशीन लेकर के आया है, और मैं उनके घर गया तो वो मुझे ये मशीन को देखने नहीं दिए। मैंने दूर से देखा कि ऐसा कुछ मशीन वो लगा रखे हैं, और उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिखाया। मुझे इस बात का ईर्ष्या आया और मैंने सोचा कि अब मैं भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँगा। बहुत जगह घूमा तो मुझे ये मशीन नहीं मिला। आपकी वीडियो मैंने देखा तो मुझे आपकी ये मशीन मिली, तो मैं आपके पास आ गया। अब मैं उसे दिखाने के लिए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। नाम उनका बताना ज़रूरी नहीं समझता, कोई भी XYZ आप समझ लीजिए। वो आदमी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और फिर उसके अगले ही 2-4 सप्ताह बाद वो बोलते हैं कि सर बिज़नेस नहीं चल रही है, मैं क्या करूँ, आप मेरी मशीन बेचवा देंगे, या फिर मुझे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बहुत तरीके का उनका परेशानी था। वहाँ पे दोस्तों समझने की चीज़ ये है कि उनकी बिजनेस क्यों फेल कर गई। अब दूसरा एक पर्सन हमारे कस्टमर है जो हमारे पास आए, एक डाई लिया, 200 सीट लिए, एक डब्बा स्क्रबर लिया और वहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। एक सप्ताह के अंदर में सारे मटेरियल को बेच दिया, और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें लगा कि मैं इस बिज़नेस में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और उन्होंने फिर आगे 2-3 महीने के बाद पैसे इकट्ठा करके हमारे यहाँ से मशीन लेकर के गए। वो भी उसी एरिया के थे, वहाँ से 20 किलोमीटर हट के। अब क्या हुआ कि जो पहले हमारे कस्टमर थे उन्होंने इस बात को समझा और उनकी बिजनेस फ्लॉप कर गई। कारण ये था क्योंकि उनकी जो पैशन थी वो ये बिजनेस नहीं थी। उन्होंने किसी दूसरे को फेल करने के लिए, अपने दोस्त को ईर्ष्या से मतलब ये करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करा। उनकी बिज़नेस फ्लॉप कर गई। अब जो दूसरा कस्टमर था वो एक दिन उनको मार्केट में मिल गए। उन्होंने बताया कि मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। अब जो मेरा पहला कस्टमर था वो पूर्ण रूप से उस कस्टमर को इतना भ्रमित कर दिए कि मैं इस बिज़नेस को करके फंस चुका हूँ, आप भी इस बिज़नेस को करके फंस जाएंगे। आपने गलत बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है, आपसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, इसका मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, ये बिल्कुल ही बकवास बिजनेस है, इसमें कमाई नहीं होता है, इसमें मार्जिन नहीं है, इसमें रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, इसमें सीट सही नहीं मिलेगा, ये चिपकता नहीं है। बहुत तरीके का निगेटिव बात उनको बताया मार्केट में मार्केटिंग के दौरान। अब जो हमारा दूसरा कस्टमर था, जो पहले सिर्फ एक डाई से 200 पत्ते को एक सप्ताह में यूं ही चुटकी बजा के सेल कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे था, अब उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ गया। और हमारे दूसरे कस्टमर को भी कुछ दिनों में लगने लग गया कि ये बिज़नेस ख़राब है, हमसे नहीं चलेगा, सर आप प्लीज़ हमारी मशीन को सेल करवा दीजिए, अदरवाइज़ कोई रास्ता दिखाइए। ये हमारा फेलियर चेन बन रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये फेलियर चेन कैसे बन रहा है। हर एक वो इंसान जो अपने बिज़नेस में फेल होता है, या फिर उस चीज़ के लिए वो बना नहीं है, वो बिज़नेस करता है और फेल कर जाता है, तो वो बैड माउथ बन के मार्केट में घूमता है, और जो दूसरे लोग उसको अच्छा कर सकते थे उन्हें ये चीज़ें करने से रोकते हैं। अब मैं अपनी बात बताता हूँ तीसरे कस्टमर के बारे में। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत बारी वीडियो बनाया, तौकीर चाचा हैं हमारे, 67 साल की उम्र में वो बिज़नेस कर रहे हैं। आज भी उनकी रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से बहुत अच्छी जाती है, और इस उम्र में भी वो बहुत अच्छा खासा माल सेल कर रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि उन्हें किन्हीं ने बताया नहीं कि ये बिज़नेस ख़राब है, या फिर इस बिज़नेस में मार्जिन कम है, या ये बिज़नेस नहीं चलता है। मैं व्हाटएवर कोई भी बिज़नेस हो, मैं बात कर रहा हूँ स्क्रबर बिज़नेस के बारे में, लेकिन किसी भी बिज़नेस की बात करें, अगर कोई आपको बताने वाला हो जाएगा
कि ये बिज़नेस सही नहीं है, ये आपसे नहीं हो पाएगा, लिख के देता हूँ, आपसे वो बिज़नेस नहीं हो पाएगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। जब तक अपने माइंड से आप इस चीज़ को सेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप बिजनेसमैन तो कम से कम नहीं बन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप मुझे ले सकते हैं। आपने बहुत छोटे से हमें देखना स्टार्ट करा है और बहुत छोटे से मैंने बिज़नेस को स्टार्ट करा है। आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस भी कर रहा हूँ और आप लोगों के सपोर्ट से चैनल भी ग्रो कर रहा है। इन सब चीज़ों को मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि दोस्तों बिज़नेस सब अच्छा होता है, बुरे होते हैं तो सिर्फ लोग, उनको चलाने वाले और उनको ना समझने वाले। तो किसी भी बिजनेस को करने से पहले कभी भी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो इसी कहानी से रिलेटेड है। आपको जो मैं 3 कस्टमर का कहानी सुनाया उससे बहुत ज़्यादा इसमें आपको सीखने को मिलेगा। किसी मोटिवेशनल स्पीकर का ये कहानी मैं सुना था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक कुएँ में 3-4 दोस्त गिर जाते हैं और 3-4 दोस्त गिरने के बाद क्या होता है, उसमें से एक दोस्त बहरा होता है और ऊपर से कुछ दोस्त उसके जो होते हैं वो नीचे 3-4 जो दोस्त कुएं में फंसे होते हैं उसको बोल रहे होते हैं कि तुम कोशिश मत करो, नहीं चढ़ पाओगे। और सब लोग थक करके, जो उसमें मतलब बिल्कुल फिजिकली फिट थे लेकिन जो बहरा था वो नहीं थका, सब थक करके बैठ गए और बहरा लगातार जो है छलांग मारने की कोशिश करता रहा। सब लोग उसको बोलते हैं, अरे बहरा सुन ले, मत कर, तू नहीं निकल पाएगा, परेशान हो रहा है, बैठ जा वहीं पे, कोई और व्यवस्था करता हूँ। और कुछ देर के बाद बहरा जो है कूदते कूदते ऊपर निकल गया। ऊपर आया तो उसको हल्का हल्का सुनाई देता, पूछा कि भाई तू निकला कैसे, वो लोग नहीं निकल पाया। तो वो बताया कि मुझे तो ये लग रहा था कि आप लोग कह रहे हो कि आ जाओ कोशिश करो, हो जाएगा। लेकिन वो बहरा था जिसकी वजह से उसको सुनाई कम सुनता था। तो जो ये लोग मना कर रहे थे वो उसको एप्रिसिएशन दिख रहा था कि ये मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका सोच बहुत पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि हर कदम पे लोग आपको फ़ायदा उठाने वाले मिलेंगे, आप उससे परेशान होंगे और परेशान होकर के आप जो है बिज़नेस छोड़ देंगे। मेरे साथ भी हुआ था, आज भी होता है। बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मुझे 200 रुपये किलो में ही रॉ मटेरियल मिल रहा है, 180 रुपये में भी मिल रहा है। मैं बोलता हूँ भाई वहाँ से आप ले लीजिए। फिर अगले बार जब वो करते हैं तो बोलते हैं सर मैंने वहाँ से 180 तो लिया लेकिन मुझे ठग लिया गया है, माल ख़राब मिल गया, डब्बे में माल कम था, बहुत तरह की परेशानी होती है। तो हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं, बस आप अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मानता हूं कि एक दिन आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। किसी भी बिजनेस में आप हैं, खास करके स्क्रबर बिजनेस की मैं बात करता हूं तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम लागत में एक अच्छा स्वरोजगार बनता है और आप मैक्सिमम मार्केट को कवर कर पाते हैं एक ही प्रोडक्ट को लेकर के। लेकिन आप समझ लीजिए बिजनेस छोटा है लेकिन एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे इसको आप देख सकते हैं कि एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इसमें होता है और एक प्रोडक्ट को आप पूरे अपने ज़िले भर में चाहेंगे तो फेमस कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इस बिज़नेस में अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी एक प्रोग्राम लेकर के आने वाला हूं जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जितने भी इस बिज़नेस में सक्सेसफुल लोग हैं उन सब लोगों को एक साथ मिला करके आप लोगों को एक ट्रेनिंग के तौर पे दिखाऊं कि वो लोग क्या करते हैं और हम लोग क्या गलती करते हैं। इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। क्या मुझे ये करना चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सब लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें अपनी कमियां और अपनी खूबियों को लोग बताएं ताकि सब लोग को इससे फ़ायदा हो। मैं इस बारे में सोच रहा हूं, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, सो दैट कि आप लोग लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले थे स्क्रबर बिजनेस के बारे में, लेकिन मैंने आप लोग को एक थोड़ा सा स्टोरी सुना दिया। आपको ये कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमसे कुछ और सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप पे नंबर आ रहा है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं 100% रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।